गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह नाश्ते की तैयारी। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल गरम करके राई डाली है, प्याज और हरी मिर्ची, करी पत्ता डाले हैं। इसी के साथ ही मैंने डाला है हल्दी और हींग और अदरक ग्रेटेड किया हुआ। अब इन सबको अच्छे से पहले फ्राई कर लिया है। हालांकि जल्दी जल्दी जैसे भी बने, मतलब वो आधी फ्राई की हुई प्याज भी अच्छी लगती है। हरी मटर डाली है, नमक डाले हैं और उबले हुए आलू डाल दिए हैं। उबले आलू हैं, ये पहले कल ही उबाले हुए थे तो फ्रिज में रखे थे, इसलिए उनको ऐसे नाइफ से ही मैंने कट किया और जैसे ही मिक्स करके अच्छे से भून लिया तो वो फिर अच्छे से मैश हो जाते हैं। लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने डाला है सांभर मसाला और इसी के साथ कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लिया और मसाला अच्छे से थोड़ी देर के लिए धीमी आंच करके कढ़ाई पे ही रख करके भून लिया। तो मसाला परफेक्ट अच्छे से भून चुका है। अब इस टाइम पे मैंने ब्रेड में लगाया है ये मसाला और हाँ, सैंडविच बन रही है। शुभम को सैंडविच खाने का मन है, उसे सैंडविच पसंद है। तवे पे मैंने घी लगा करके ब्रेड रख दी है अच्छी सी। मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि जो आयरन तवा होता है ना, उसमें ब्रेड बहुत अच्छी सिकती है। बस घी अच्छे से लगा हो तो फिर बहुत ही करारी करारी सी सैंडविच रेडी हो जाती है। सॉफ्ट नहीं रहती है, मतलब अच्छी सी कुरकुरी सी हो जाती है ब्रेड। तो सैंडविच बना रही हूँ शुभम के लिए, मैं भी सैंडविच खाऊंगी और शुभी के लिए बनाएंगे डोसा। डोसा तो बहुत बार बनाया है, इसलिए मैंने रेसिपी भी नहीं शेयर की है। और जो बैटर कल हमने बनाया था घर पे, एक्चुअली बनाएंगे सुबह के समय में डोसे। तो मसाला डोसा बनाया है, इसीलिए मैंने सांभर वगैरह नहीं बनाया है। तो बस फटाफट से ये सैंडविचेस रेडी हो गए। कास्ट आयरन के तवे पे सेकने से बहुत करारी से ब्रेड सिकती है। और अब इसी तवे पर मैंने फैला दिया है डोसा। ये कास्ट आयरन तवा है और बस जैसे ही सैंडविचेस मैंने पहले इसीलिए बनाई, जब भी हम घी या तेल के पराठे कुछ भी यूज़ करते हैं तो तवा हमारा ग्रीस हो जाता है, फिर हम उसके ऊपर डोसा फैलाते हैं तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये मसाला डोसा बनाएं आज ब्रेकफास्ट में। शॉर्टकट जब मुझे करना होता है तो मुझे सिर्फ मसाला डोसा बनाना पसंद है, क्योंकि अब वो सांभर वाम्भर बनाओ तो फिर भी या तो वो लंच टाइम पे या फिर डिनर टाइम पे ही होता है। तो ये तैयार हो गया है। वैसे ये बैटर शाम तक और अच्छा फर्मेंट हो जाएगा। अभी चूँकि मैंने कल ही पीस के रखा हुआ था, अभी सुबह मैंने सबसे पहले ये बनाया है डोसा। और रेसिपी मैं पहले से शेयर कर चुकी हूँ, सेम वही है। और बस अच्छे से फैलाते हुए मसाला बीच में से लगा कर फैला दो पूरा में। और ये मटर के साथ जो मसाला बनता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे खाने में बहुत पसंद है। यही सेम मसाला आप पराठे में भी बना सकते हैं। आलू पराठा है, जैसे मसाला डोसा है, या पाव वड़ा बनाना है, उसके लिए भी मैं अक्सर ही ऐसा ही बनाती हूँ। धनिया पाउडर वगैरह नहीं डाला है, बस हल्दी नमक वाला जो ये मसाला रहता है, कम मसाले वाला। तो ये सैंडविचेस शुभम का और मसाला डोसा शुभी का। दोनों ही बच्चों की जब अलग चॉइस हो ना, तो फिर दो तरीके के नाश्ते बनाने होते हैं। हालांकि डोसा शुभम को पसंद है तो अक्सर ही बनता रहता है। अभी बनेंगे भी तो खा लेगा वो बाद में, लेकिन नाश्ते में फ़िलहाल उसका कह रहा था कि वो उसे सैंडविच खाने का मन हो रहा है। और बाकी के फिर मैंने प्लेन डोसे बनाए हैं, मसाला अलग से खा सकते हैं। जैसे मसाला बीच में लगा दो ना तो फिर वो सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे प्लेन पेपर डोसा बनाकर फिर आलू मसाले के साथ में ऐसे बाइट लेकर के भी खा सकते हैं। तो बस फटाफट से ये डोसे तैयार। जब ब्रेकफास्ट कुछ इस तरीके का है तो लंच में मैं कुछ शॉर्टकट सही बनाऊंगी। तो अभी शुभी आई है, चली जाएगी, पता है 3 दिन के लिए ही आई थी वो। आज शाम की उसकी ट्रेन भी है तो निकल जाएगी, फिर आएगी अगले हफ्ते, मतलब 1 हफ्ते बाद आएगी। वो ऐसी छुट्टियां थी इस तरीके की। अभी वो गुड फ्राइडे मिल गया ना, सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है और फ्राइडे था एग्ज़ाम के बाद का, तो इसलिए वो 3 दिन के लिए आ गई और फिर अभी 1 हफ्ते के बाद आएगी वो। और मैंने बनाई है अपने लिए चाय, तो मेरा नाश्ता है चाय और सैंडविचेस। और नाश्ते के बाद ये सारे बर्तन मैंने यहाँ से क्लीन कर लिए हैं, क्योंकि आजकल वही है, नल जब तक पानी है तो लगता है काम कर लो आगे के, वरना फिर पेंडिंग रहेंगे। लंच में कुछ हल्का ही बनाना है और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, तो मैं बना रही हूँ पालक की सब्ज़ी। इन दिनों मतलब अब गर्मी शुरू, ऐसा लगता है कुछ हल्का खाना है लंच टाइम पे, तो फिर पालक मेथी या फिर इस तरीके की जो ना साग वाली सब्जियाँ,
कुल्फ़ा एक आता है, वो बहुत ठंडा करता है और अच्छा रखता है, लेकिन अभी यहाँ नहीं मिलता है जल्दी, भुसावल में मिलेगा तो वही चाहिए था मुझे। तो मैंने यहाँ पर ताज़ी एकदम पालक की बंच है, मोटी डंठल हटा ली है। पालक को 2-3 बार अच्छे से धो करके काट के साइड में रख लिया। अब कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गरम करके लहसुन बारीक कटी हुई, जीरा और हरी मिर्ची डाली है, चुटकी भर हींग डाली है और इसी के साथ हल्दी पाउडर डाला है और इसमें डाले हैं कटे हुए आलू। सिर्फ एक आलू का ही यूज़ किया है क्योंकि जैसे ही पालक की क्वांटिटी कम हो जाती है ना पकने के बाद, तो फिर वो आलू आलू ही नज़र आते हैं। और इसमें डाला है नमक, जिससे आलू हमारे जल्दी से पक जाएंगे। और आलू को नमक डालने के बाद पहले थोड़ी देर भून लिया है, फ्राई कर लिया है और फिर डाल दिया ये धुली हुई कटी हुई पालक और पालक डाल करके मिक्स कर लेंगे। पालक की मैं कढ़ी भी बहुत बनाती हूँ गर्मी के दिनों में, अच्छी लगती है मुझे। पालक आ गई लंच टाइम पे अक्सर यही होता है, या तो दाल पालक बना ली तो दाल और सब्जी, मतलब ये 2 in 1 हो जाता है, फिर सब्जी और दाल अलग से नहीं बनाना होता है। 2 लोगों का ही खाना रहता है लंच टाइम पे तो अक्सर ही। अभी तो शुभी आ गई, चलो ठीक है, इनके पापा की ड्यूटी तो बाहर ही रहती है तो चले ही जाते हैं सुबह से, तो फिर ये लगता है अब क्या ही बनाओ करो। तो पालक की या तो मैं कढ़ी बना लेती हूँ पकौड़े वाली, या फिर प्लेन, और या फिर दाल के साथ। तो आज बनाई है मैंने आलू और पालक। तो आलू पालक की सूखी सब्जी रेडी। अब इसके साथ दाल बनाओ या फिर जैसे कि सूखी सब्जी है ना, तो अब गर्मी के दिनों में तो छाछ सबको पसंद होती है और शुभी को छाछ पसंद है, मैंने बताया ही था। तो फिर मैंने सोचा छाछ बना लेते हैं या फिर दाल बना लो। तो अभी मना कर रहे हैं बच्चे, तो बाद में मन कहेंगे तो फिर रात तक बना लेंगे, दाल चावल बना लेंगे, गरम गरम दाल चावल खाने में अच्छे लगते हैं। अभी सब सब्जी रोटी और छाछ बनाऊंगी। ये सुपर स्मूथ कास्ट आयरन कढ़ाई द इंडस वैली की है। द इंडस वैली ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते वक्त यदि आप मेरा कोड अभिलाषा गुप्ता यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेकिन याद रखिएगा, ये डिस्काउंट आपको सिर्फ इनकी वेबसाइट पर ही एप्लीकेबल होता है। और ये कास्ट आयरन कढ़ाई सुपर स्मूथ है, ये गैस और इंडक्शन स्टोव दोनों में यूज़ होती है। तो बस फ्रिज से निकाली दही डाला है ब्लेंडर जार में, इसमें डाला है पानी, नमक, भुने जीरे और सौंफ का पाउडर। इसी के साथ डाला है मैंने रायता मसाला, जो कि रायता मसाला छाछ और रायते दोनों में यूज़ हो जाता है। और फिर इसके बाद चीनी डाली है मीठेपन के लिए, क्योंकि छाछ हल्की सी मीठी अच्छी लगती है। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता। जो मैंने रायता मसाला बनाया है उसमें मैंने पुदीना डाला है, इसलिए इसमें पुदीने का भरपूर फ्लेवर रहता है। और ब्लेंड कर लिया, हमारी छाछ तैयार हो गई। वैसे तो इसमें आइस डाल सकते हैं, लेकिन अभी बनाने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तो ये ऑलरेडी ठंडा हो जाएगा, इसलिए मैंने आइस नहीं डाली। अगर इमीडिएट अभी देना होता तो फिर आइस डाल देती। वो मैं बना के इसलिए रख रही हूँ कि खाना बन गया कि फिर हम लोग बैठ सकते हैं ना बच्चों के साथ। शुभी आई हुई है तो हम शुभम अपना बैठे, या दूसरे भी काम हो जाते हैं। कपड़े भी धुले हैं, अभी कपड़े भी सब फैलाने कर रहे हैं। तो एक बार रसोई का काम हो जाए कि फिर फ्री हो जाती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे रोटी भी सेक के रख दे रही हूँ, फुलके ही सेक रही हूँ। अब गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जैसे 12 बजे के बाद फिर किचन में इतना गर्म हो जाता है ना, क्योंकि फ़ैन की लग चलाओ भी फ़ैन तो कुछ हवा नहीं महसूस होती, ऊपर से गैस प्रॉब्लम करती है। अब बिना फ़ैन के काम करो किचन में, बहुत गर्म है। और यह विंडो खोलनी पड़ती है एक्चुअली, ये भी है। ग्लास ना खोल के ही काम करने मन करता है मेरा, बंद कर दो तो वो और पैक लगता है किचन का। और इस तरह में कि खाना बन गया तो फिर सामने का जो दरवाज़ा अक्सर खुला रखती हूँ मैं, वो फिर बंद कर लेती हूँ। खाना बनाने के वक्त खोल देती हूँ कि थोड़ी सी बाहर की तो हवा आएगी। और लंच में आज है ये गाजर का हलवा, मैंने बना के रखा था फ्रिज में जिस दिन शुभी आई थी। ये था कि 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा करके गर्म करके खाते जाएंगे। और आलू पालक की सब्ज़ी है, गाजर का हलवा है, और ये पोटैटो चिप्स हैं और छाछ है ठंडी ठंडी। हमारा लंच बहुत ही सिंपल और टेस्टी। और मुझे कम टाइम पे किचन में रहना पड़े ऐसा बच्चों ने बोला है, इसलिए बच्चे मना कर रहे थे ज़्यादा कुछ मत करिए मम्मी बस। तो हमने कहा ठीक है, फिर रात में बनाऊंगी उनकी पसंद का। शुभी को भी जाना है तो भी शाम को बनाऊंगी इकट्ठा खाना, ट्रेन में ले जाएगी वो ट्रेन के लिए, फिर वही खाना हम लोग रात में खाएंगे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।